तो अब खबर ये है कि जम्मू कश्मीर में भारत ने तकरीबन 25 लाख नए वोटर्स को वोट डालने की इजाजत दी है। ये वो लोग हैं जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर बाहर से आके बसे हैं। प्लान यही है कि मेथोडिकली इस मुस्लिम अक्सरियत इलाके को हिंदू अक्सरियत इलाके में तब्दील करें, और उस कॉन्टेक्स्ट में हम जानते हैं कि उसमें जम्मू की सीटें बढ़ा दी गई। उसके बाद फिर अब वोटर लिस्ट पे काम हो रहा है। ये इसलिए है कि जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म हो गया और ज़ाहिर है उसी के खात्मे की वजह से जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना ये। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक मुझे आप ये बताएं कि जो पूरा इंडिया है कहाँ ऐसी जगह है जहाँ पे जो लोग रहते हैं, काम करते हैं, उनको वहाँ पे वोट का हक नहीं है। सही, तो ज़ाहिर है आपको वोट का हक होगा। तो वो कहते हैं जी ये डेमोग्राफी चेंज करने वाली बात है एक, और दूसरा ये है कि यहाँ पे हिंदू वजीर आला को लाने की एक साजिश। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो 25% हिंदू हैं उन्होंने क़यामत तक आपको लिख के दे दिया कि उनमें से कोई वजीर आला नहीं बन सकता? जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वो कि कश्मीरी जो हैं वो कभी भी भारत के तसल्लुत को कबूल नहीं कर सकते, लेकिन वो भी बेचारे क्या करें अब। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से भी हमें कोई स्ट्रैटेजी ऐसी नज़र नहीं आती। और कब तक हम ये इस बात का मंजन रहते रहेंगे हम मुस्लिम ब्रदर हैं, कितना को आपको जो है ट्रस्ट कर सकती है वो कर सकती है। सो दिस इज़ वेरी 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 अनफॉर्चुनेट। 25 लाख नए वोटर जुड़ने पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जारी किया स्पष्टीकरण। कहा वोटर लिस्ट में स्थानीय लोगों का नाम जुड़ेगा। आपको बता दें मोदी सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान में जो है वो चर्चा जोरों शोरों से है। पाकिस्तान के पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है। पाकिस्तानी आतंकी और पाकिस्तान की सरकार के साथ साथ पाकिस्तान के मीडिया में भी हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान की मीडिया में हो हल्ला शुरू हो गया है कि 25 लाख नए वोटर जुड़ने के बाद जम्मू कश्मीर में इतिहास में पहली बार हिंदुओं का जो है मुख्यमंत्री हिंदू मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। यानी जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार हिंदू मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ये 25 लाख नाम जो है वो वोटर जुड़ने पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है और उन्होंने वोटर लिस्ट में स्थानीय लोगों का नाम जुड़ने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों एक बड़ा कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने ऐलान किया और अब वो लोग खास करके शामिल होंगे जो चाहे वो सेना के जवान हों या बाहर से गए पुलिस प्रशासन अधिकारी, शिक्षक, छात्र या फिर मजदूर हैं या फिर सड़क बनाने वाले लोग हैं, मजदूर हैं। तो हर तरीके के लोगों को मिलाकर के 25 लाख लोग जो है एक्स्ट्रा वोटर्स हुए हैं। और अब इन वोटर्स को लेकर जहां जम्मू कश्मीर में महमूद और फारूक अब्दुल्ला के पेट में दर्द होने लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि अब जम्मू कश्मीर को जो है वो एक तरीके से इस बार हिंदू मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने ऐसा खेला कर दिया है। फिलहाल कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। पल पल के अपडेट के लिए आप भी सुनिएगा कुछ कहा पाकिस्तान। तो अब खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में भारत ने तकरीबन 25 लाख नए वोटर्स को वोट डालने की इजाजत दी है। ये वो लोग हैं जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर बाहर से आके बसे हैं। इस पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस उन सब ने अपना ऑब्जेक्शन दिया है और जो कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करते हैं और उन्होंने भी काफी हद तक इसे कंडेम किया है। हनी साहब, एतराज कैसे हो सकता है, किस बात का हो सकता है? देखें जी, इस इशू के कई पहलू हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर जो है इस वक्त उसकी सिचुएशन क्या है। वो ये है कि जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया की यूनियन टेरिटरी, और इसी इतला की रोशनी में मैं समझता हूँ और आई स्ट्रांगली बिलीव कि उस पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है वो एप्लीकेशन होती है। ये इसलिए है कि 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो धारा 370 उसको ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म हो गया था। और ज़ाहिर है उसी के खात्मे की वजह से जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना ये। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक मुझे आप ये बताएं कि जो पूरा इंडिया है कहाँ ऐसी जगह है जहाँ पे जो लोग रहते हैं, काम करते हैं या किसी और वजह से वहाँ के रेजिडेंट हैं, उनको वहाँ पे वोट का हक नहीं है। जाहिर है अगर आप बतौर कश्मीरी जाके तो आप जो है वो उत्तर प्रदेश में या पंजाब में बस जाते हैं, तो क्या आपको वोट का हक है या नहीं है? सही, तो जाहिर है आपको वोट का हक होगा, और वो हक आपको इसलिए होगा कि आप बतौर इंडियन शहरी एक खास मकसद के लिए एक खास सिटी में आके रिजाइड हो गए हैं, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में राइट टू वोट वो खत्म नहीं हो जाता। तो बिल्कुल इसी तरह जो बाकी इंडियन है वो आकर जम्मू कश्मीर में रहते हैं,
तो उन पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उनको राइट देता है। तो आप अगर ये तवक्को रखें कि नहीं जी मोदी साहब जो है या बीजेपी इलेक्शन हमारी मर्जी के मुताबिक करवाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप ख्यालात की दुनिया में रहते हैं। और ये मेरा जवाब है पीडीपी को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को और दूसरी जो लोकल पार्टीज हैं जिनको इस पे एतराज है। और यही बात मैं कर रहा हूँ पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन की, तो उस पे भी यही बात जो है वो लागू होती है। अब ये बहुत बड़ा जो है 2.5 मिलियन कहें 25 लाख कहें, तो ये बहुत बड़ा है। ये तकरीबन 20 to 25% टोटल वोट जो वहां का 70-75 लाख वोट है उसके बराबर बनता है। तो वो कहते हैं जी ये डेमोग्राफी चेंज करने वाली बात है एक, और दूसरा ये है कि यहाँ पे हिंदू वजीर आला को लाने की एक साजिश। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो 25% हिंदू हैं उन्होंने क़यामत तक आपको लिख के दे दिया कि उनमें से कोई वजीर आला नहीं बन सकता? ये तो ऐसे ही बात है जैसे आप कहें कि पाकिस्तान में जो है वो हिंदू या सिख या क्रिश्चियन जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। दूसरे अल्फाज में आप यही कहना चाहते हैं ना जी कि डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं ताकि एक हिंदू जो है वो वजीर आला बने। बुनियादी तौर पे ये सोच ही गलत है कि किसी रियासत का जो वजीर आला है वो हमेशा किसी एक मजहब का आदमी होगा। प्लान यही है कि मेथोडिकली इस मुस्लिम अक्सरियत इलाके को हिंदू अक्सरियत इलाके में तब्दील करें। अब शुनीद ये है कि इंतखाबात जो हैं जम्मू और कश्मीर में, लद्दाख में नहीं, जम्मू और कश्मीर में अगले साल होंगे, और उस कॉन्टेक्स्ट में हम जानते हैं कि उसमें जम्मू की सीटें बढ़ा दी गई। उसके बाद फिर अब वोटर लिस्ट पे काम हो रहा है। अब वोटर्स की जो लिस्ट है उसमें तशवीशनाक बात है, और वो ये कि जो पिछले इंतखाबात हुए थे उसमें मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो वोटर्स की तादाद थी 77 लाख उस वक्त। अब ये फैसला हुआ है कि 25 लाख मज़ीद जो है इसमें वोटर्स की लिस्ट में लोग शामिल किए जाएंगे, जो आर्जी तौर पे पहले जम्मू और कश्मीर में रह रहे थे लेकिन उनको हक़ नहीं था कि वो वोट दे सकें। अब उनको भी वोट देने का एक हक़ दे दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ 77 लाख से एकदम 25 लाख का मज़ीद इजाफा हो जाएगा तो इलेक्शंस का रिज़ल्ट क्या निकलेगा। अब ये सारी मैनिपुलेशन है जो कि भारत कर रहा है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ गो कि कश्मीरी जो हैं वो कभी भी भारत के तसल्लुत को कबूल नहीं कर सकते, लेकिन वो भी बेचारे क्या करें अब। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से भी हमें कोई स्ट्रैटेजी ऐसी नज़र नहीं आती। गो के पीटीआई की हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 के बाद जो फैसले लिए वो बड़े ज़बरदस्त फैसले थे, बड़े दुरुस्त फैसले थे, लेकिन फिर बाद में हमें इम्पेशंस एक नज़र आया। लेकिन बहरहाल इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनको लेनी चाहिए। हमने 25 फरवरी 2021 को पिछले साल सीज़ फायर एग्रीमेंट कर दिया LOC की। मुझे कोई बताए कि उसकी क्या, तो बड़ा इल टाइम्ड ये सीज़ फायर एग्रीमेंट था जहाँ से मेरी असेसमेंट है। तो हम मिक्स कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स हम देते रहे भारत को, जिसको भारत को ये अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान सीरियस नहीं है जम्मू और कश्मीर का जो जहाँ तक तनाज़े की बात है। तो आज भारत को ये भी अब शय मिल